ये मर्दों की दुनिया है, ये मर्दों की दुनिया है। ये गीत है अमेरिकी सिंगर जेम्स ब्राउन का। इसी पर झूमते हुए दिखाई देते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसी साल 16 जुलाई को अमेरिका में रिपब्लिकन कन्वेंशन हॉल में तब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इसी गीत पर झूमते हुए एंट्री करते हैं। इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव में उनका स्त्री द्वेष हर मंच पर सामने आता है। अमेरिका के पास मौका था उनके इस द्वेष के दंभ को रौंदने का, लेकिन परिणामों ने सभी को चौंका दिया। एक बार फिर साबित हुआ कि समाज चाहे भारतीय हो या अमेरिकन, महिला विरोधी होने का फायदा मिलता ही है। आखिर पुरुषों का समाज किसी महिला के लिए द्वेष रखकर ही तो फल फूल सकता है। खैर, इसी द्वेष को ट्रंप के कुछ बयानों के साथ देख लेते हैं। 6 नवंबर को जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे और परिणाम आने ही वाला था, तब अपने उम्मीदवार होने की आखिरी स्पीच में ट्रंप तंज करते हुए कहते हैं कि मैं महिलाओं की सुरक्षा करूंगा, चाहे उन्हें मेरी ये बात पसंद हो या ना हो। उन्हें प्रवासियों से बचाऊंगा, दूसरे देशों से बचाऊंगा। और हॉल में गूंजती है एक हंसी। गूंजती हंसी में याद आता है कि ये वही ट्रंप हैं जिन पर उनके देश में 25 से ज्यादा महिलाएं यौन दुराचार का आरोप लगा चुकी हैं। ट्रंप की इन्हीं टिप्पणियों की वजह से उनका पूरा चुनाव अभियान मस्कुलिन यानी मर्दाना कहा गया। इस पर संयुक्त राष्ट्र में पूर्व राजदूत निक्की हैली ने आपत्ति जताते हुए कहा भी था कि ट्रंप अभियान को मस्कुलिन होने का खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस पर जो टिप्पणियां की, उसके बाद लग रहा था कि अमेरिका की महिलाएं एक तरफा वोट करेंगी। 17 अगस्त को अपनी एक रैली के दौरान वे कह चुके कि मैं कमला हैरिस से ज्यादा अच्छा दिखता हूं। ये उनकी रंग भेद टिप्पणी थी, लेकिन उस पर भी वे हंसते रहे। और इससे पहले 3 जुलाई को ट्रंप कमला हैरिस को मंच से जेंडर बायस्ड गाली देते सुने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप अभी ऐसे हुए हैं, उनके इस किरदार से हर कोई वाकिफ है। अमेरिका में साल 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप के सामने थी हिलेरी क्लिंटन, अमेरिका के पॉपुलर राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी। उसी चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने हिलेरी के खिलाफ असभ्य टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब वो अपने पति को संतुष्ट नहीं कर सकती तो वो कैसे सोच सकती हैं कि अमेरिका को संतुष्ट कर देंगी। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, उनके समर्थकों में से एक एलन मस्क भी उनकी इसी विचारधारा के समर्थक पाए गए। उन्होंने ट्रंप के इस चुनावी अभियान के दौरान विज्ञापन चलाया जिसमें लिखा कि कमला हैरिस एक सी वर्ड है। जबकि ट्रंप के साथी जेडी वेंस ने अटलांटा रैली में कमला हैरिस के निसंतान होने का मजाक तक बना दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी निसंतान महिलाएं अपने जीवन और अपने विकल्पों से दुखी दिखाई दे रही हैं। उनके एजेंडे महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता से प्रभावित रहे, फिर भी उन्होंने एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है। राजनीति में हार जीत पर टिप्पणी का अर्थ नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में ये जनता का चुनाव है, इसका सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन सवाल तो उठता है कि क्या स्त्री द्वेष इस जनता को परेशान नहीं करता? क्या वे इस रूढ़िवादिता को खत्म कर किसी महिला को राष्ट्रपति जैसा पद चुनाव के जरिए नहीं दे सकते? क्या महिलाओं के प्रति अपने बर्ताव से हमेशा बदनाम रहे ट्रंप का चुनाव सही है? सवाल बहुत से हैं, लेकिन जब हम भारत में बैठकर ये कहते हैं कि अमेरिका में अब तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं हुई जबकि भारत में रही है, तो इसका भी जवाब है। यहाँ अब तक 2 महिला राष्ट्रपति रही, प्रतिभा पाटिल के बाद में अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर हैं। लेकिन ये चुनाव जनता का नहीं था। यदि होता तो क्या ये दोनों महिलाएं चुनी जाती? भारत में सवाल तो और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ उन मुख्यमंत्रियों को भी जनता ने सिराखों पर बैठाया है जो बलात्कार तक पर पुरुषों को बचाते रहे हैं। उस पुरुष वर्चस्व के सामने इंदिरा गांधी के पहले और बाद की महिला प्रधानमंत्री तक का चुनाव आज भी हमारे लिए ख्वाब ही है। वर्तमान में देश के 30 मुख्यमंत्रियों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है। आजादी के 77 सालों में कुल 17 महिलाएं ही सीएम पद पा सकी। एक प्रधानमंत्री और 2 राष्ट्रपति इस देश को महिलाएं मिली, तो बताएं इससे आगे की गिनती नहीं सीखी रूढ़िवादियों ने?
खैर, हमारे यहाँ नेताओं ने अपना स्त्री द्वेष कैसे दिखाया, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका हालिया उदाहरण है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, जब शिवसेना उद्धव गुट से सांसद अरविंद सावंत ने विवादित बयान दिया। उन्होंने शायना एनसी को लेकर कहा कि वो जिंदगी भर भाजपा में रही, अब दूसरी पार्टी में चली गई, यहाँ पर इंपोर्टेड माल नहीं चलता, केवल ओरिजिनल माल चलता है। उनके यहाँ माल कहने पर काफी विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर माफी भी मांगी। इससे पहले की बात हम कर लेते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि रेप के मामलों में फांसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लड़कों से गलती हो जाती है। यहाँ दिवंगत मुख्यमंत्री ने इसे मामूली गलती बना दिया जिसमें एक स्त्री का शरीर ही नहीं, आत्मा तक निचोड़ ली जाती है। वहीं 2018 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बलात्कार के लिए सीधे तौर पर लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। खट्टर ने कहा कि रेप की घटनाएं बड़ी नहीं है, पहले से ही इतनी घटनाएं होती थी। अब ये घटनाएं 80 से 90% तक जानकारों के बीच में होती हैं, जहां पे लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से जानते हैं, साथ घूमते हैं और लड़के से कुछ गड़बड़ हो जाए तो उस दिन लड़की झूठी FIR करवा देती है कि इसने मुझे रेप किया। बलात्कार ही नहीं, महिलाओं की समानता के अधिकार की मांग पर भी अपवादित बयान खट्टर दे चुके हैं। खट्टर ने कहा था कि अगर महिलाएं इतनी स्वतंत्रता चाहती हैं तो वे सिर्फ नग्न होकर घूमने क्यों नहीं चली जाती। खैर, अगले बयान पर आते हैं। 9 जून 2019 को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने रेप के बढ़ते मामलों पर कहा था कि रेप का नेचर होता है, अगर नाबालिग लड़की के साथ हुआ है तो उसको हम रेप मानेंगे, लेकिन महिला विवाहित है, उम्र 30 से 35 साल है तो ऐसे रेप का अलग नेचर है, इसमें प्रेम का प्रपंच हो सकता है। वहीं राजस्थान में भाजपा नेता कालीचरण सराफ ने जुलाई 2019 में जयपुर में 7 साल के बच्चे से बलात्कार के बाद कहा था कि बलात्कार ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुक सकती। और इसी तरह नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा तो रावण सामने बैठा है, तो सीता यानी महिलाओं को सीमाओं में रहना है ताकि वे ऐसे हादसों का शिकार ना हो। वहीं 2021 के बदायूं गैंग रेप पे भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि शासन और तलवार से बलात्कार रोकने की कोशिश की जाती तो ये संभव नहीं है। लोग अपनी जवान बेटियों को इसके लिए संस्कारी बनाएं। तो इन संस्कारी बातों के बीच एक ही बात कॉमन है कि लगभग हर नेता में ट्रंप है, चाहे वो अमेरिका का हो या भारत का। स्त्री द्वेष से भरे इन नेताओं को जनता चुनती है तो कई सवाल उठते हैं। समाज और देश और दुनिया को अभी इस लैंगिक भेद, लैंगिक असमानता से बाहर निकलने के लिए कई और चुनावों का इंतजार करना होगा।